हेलो स्टूडेंट्स, गोइंग टू ऑल ऑफ यू। सो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास फिगर दे के रखा है, ग्राफ दे के रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका वी टी ग्राफ दिया है, हमें उसका एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए वी टी ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन जो होता है बेसिकली दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। तो वी टी ग्राफ की जो स्लोप है उससे जो है हम स्टूडेंट्स आसानी से एस रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखिए स्लोप मीन्स डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, जो कि आपको एस रिलेशन दे देगा। तो यहाँ पर लाइक चेंज इन वेलोसिटी इट इज़ 2, इट इज़ 8। सो चेंज इन वेलोसिटी हुआ स्टूडेंट्स 8 माइनस 2, और ये हुआ इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स। तो 0 से 10 था, सो यहाँ मैं 10 लिख लेता हूँ। सो अपने पास आ जाएगा 6/10, जिसे हम लिख सकते हैं 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस पार्टिकल की एसेलेशन है। एसेलेशन इसका कांस्टेंट है, आप ग्राफ से ही पता लगा रहे हैं। ग्राफ की जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, वी टी की स्लोप एसेलेशन देती है और स्लोप कांस्टेंट है, और एसेलेशन की वैल्यू आ गई है 0.6। और पार्टिकल जो है स्टूडेंट्स वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, उसका एसेलेशन भी कांस्टेंट है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन की तरफ पार्टिकल अपना मूव कर रहा है। उसका वेलोसिटी जो है सिंपली इंक्रीज कर रहा है, बट मूव एक ही एक्सिस की तरफ कर रहा है। और एसेलेशन से भी हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, समथिंग लाइक दैट, कि पार्टिकल आगे जाके पीछे आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सो पार्टिकल इज सिंपली गोइंग इन वन डायरेक्शन। सो क्योंकि ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब सेकेंड और थर्ड पार्ट को करेंगे, सेकेंड पार्ट में हमें डिस्टेंस ट्रेवल करने को बोला गया है और थर्ड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट करने को बोला गया है। तो यहाँ पर पार्टिकल बेसिकली मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस गोइंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। कई बार क्या होता है कि पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स, बट इफ लाइक गोइंग टुवर्ड द एक्स एक्सिस एंड देयर इज सम नेगेटिव एक्सेलरेशन देयर, पार्टिकल वापस आ जाता है। तो उस वजह से समटाइम्स हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली अलग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एसेलेशन इज कांस्टेंट एंड देर इज नो चेंज इन द साइन, समथिंग लाइक दैट एसेलेशन में। तो इट मीन्स पार्टिकल इज सिंपली गोइंग इन वन डायरेक्शन विद एन एसेलेशन ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्लियर जजमेंट है, क्लियर पता लग रहा है कि इस केस में जो अपना वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो एक ही बात है, और इस केस में जो डिस्टेंस आएगा और जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो दोनों ही सेम आ जाएंगे। तो हमको एक निकाल लेंगे तो हमारा दोनों आंसर सॉल्व हो जाएंगे। तो बात करता हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। वी टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। सो वी टी ग्राफ का एरिया हमें दे देगा स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं सी पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप ग्राफ देख पा रहे हैं, दिस इज़ द ग्राफ। तो हमें इस वी टी ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसे आप देख सकते हैं इट इज़ लाइक ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और दिस इज़ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये भी निकाल सकते हैं। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे दैट इज़ हाफ इंटू बेस। तो बेस तो है इसका 10 का है, और जो हाइट है ये देखिए कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 8 है, तो ये जो हाइट बनती है ये बन जाती है 6। ओके, सो इट इज़ 2 5 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30। तो ये ट्राइंगल वाले पार्ट का एरिया आ गया स्टूडेंट्स 30। बचता ही ये रेक्टेंगल वाला पार्ट, तो इसमें बेस अगेन 10 है, हाइट इसमें 2 है, तो इसका आ जाएगा 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। तो टोटल एरिया निकल गया हमारे पास 30 + 20 50। तो डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ पर 50 मीटर। बाकी आप इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। तो वी टी ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है जो कि 50 आ चुका है। इस केस में, इस मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम है, तो हम अपने बी पार्ट का आंसर भी लिख सकते हैं सिंपली 50 मीटर। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सो इन द फॉलोइंग फिगर शो द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स हमें दिखाए गए हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पहला काम है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड्स। तो 0 से 10 सेकेंड्स के दौरान क्या एवरेज वेलोसिटी है। सो एवरेज वेलोसिटी जो निकालते हैं स्टूडेंट्स, that is basically net displacement, okay, upon time interval. So that is your average velocity, net displacement. तो देखिए यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कितना होता है, तो शुरू में t0 में उसका जो पोजीशन है वो 0 है, और t10 पे उसका जो पोजीशन है वो 100 है। ओके, लाइक 2.5 सेकेंड के बाद तो उसका पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं, 7.5 के बाद फिर उसका पोजीशन चेंज होता है। तो फाइनल पोजीशन अगर आप देखते हैं यहाँ पर वो 100 है, और इनिशियल पोजीशन यहाँ पर 0 बन रहा है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है 100 का। तो यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट्स 100 मीटर में है, 100 मीटर अपना डिस्प्लेसमेंट है, और इसमें टाइम लगा है अपने पास 10 सेकेंड्स लगे हैं। तो 10 से 100 को डिवाइड कर लेते हैं, तो अपने पास सिंपली 10 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो दैट इज़ द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो अलग अलग टाइम पे निकालनी है, 2 पे, 5 पे, 8 पे और 12 पे। देखिए, अगर आप 0 से 2.5 तक देखते हैं तो ऑब्वियसली 0 से 2.5 तक अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक्सटी ग्राफ है, और एक्सटी जो ग्राफ होता है स्टूडेंट्स, उसकी जो स्लोप होती है वो हमें देती है वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देगी, और हम देख रहे हैं कि 0 से 2.5 सेकंड्स तक स्लोप कांस्टेंट है। इसका मतलब 2 पे निकालिए, 2.5 पे निकालिए, 1 पे निकालिए, हर वक्त आपका इस 0 से 2.5 तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो हमें सिंपली स्लोप निकालना है। तो स्लोप इज़ बेसिकली डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं निकाल लूँगा। तो जो डेल्टा एक्स में बदलाव हुआ है इन 2.5 सेकेंड्स में, वो है 50 का, 0 से 50। तो यहाँ 50 लिख लीजिए, और इट इज़ इन टाइम इंटरवल ऑफ 2.5। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, 25 तो 50, तो ये 20 आ जाएगा आपके पास। ओके, इट इज़ 2.5। सो ये आ गया आपके पास फ्रेंड्स 20 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इसकी स्लोप हमें वेलोसिटी देगी। अब हमसे पूछा 2 सेकेंड पे, तो हमारा पूरा 0 से 2.5 तक ही वेलोसिटी 20 है। तो एट 2 पर भी वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे चलते हैं, 5 सेकेंड पर पूछा है। देखिए, 2.5 सेकेंड से लेकर के 7.5 तक बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ ही नहीं है, मतलब बॉडी रेस्ट में है, उसका पोजीशन ही चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब रेस्ट में है, तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा? 0। तो एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पर स्टूडेंट्स बॉडी का जो वेलोसिटी है दैट इज़ 0। फिर आगे चलते हैं 8 पर। अभी जो 8 है, आप देखेंगे 8 कहाँ है। 8 जो पड़ेगा वो 7.5 से लेकर के 10 के बीच में पड़ेगा। तो 7.5 से 10 तक भी अपना स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ अगेन फिर से स्लोप निकाल लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि पूरे 7.5 से लेकर के 10 तक क्या वेलोसिटी था। तो इस 8 वाले को निकाल लेते हैं। टी इज इक्वल टू 8 पे स्लोप निकालेंगे, दैट इज अगेन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो 7.5 से लेकर के 10 तक जो बदलाव हुआ है वो बॉडी गई है 50 से 100। ओके, तो चेंज हुआ है यहाँ पर 50 का, 50 से 100 गई है, तो चेंज हुआ है 50 का। और ये सब हुआ है 7.5 से 10 सेकेंड्स के बीच में। तो यहाँ टाइम इंटरवल अगेन वही आ जाएगा 2.5। तो ये आप सॉल्व करेंगे, दैट इज़ अगेन 20। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइक 7.5 से लेकर के पूरे 10 तक जो आपकी वेलोसिटी है वो 20 है। तो ऑब्वियसली 8 पर भी वेलोसिटी, सो वेलोसिटी एट 8 सेकेंड्स इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं 12 सेकेंड पर चलते हैं। देखिए 12 सेकेंड, अब आप क्लियर देख रहे हैं, ये 10 से 15 के बीच में आप देख रहे हैं ग्राफ की जो स्लोप है वो वैसे तो कांस्टेंट है, बट वो नेगेटिव हो गई है। पहले पॉजिटिव थी, फिर वो नेगेटिव स्लोप हो गई है। मतलब अपना जो साइन ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा। पर फिर से स्लोप निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ स्लोप निकाल लेते हैं। सो एट टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड जब हम सॉल्व करेंगे, हम देखते हैं 10 से 15 के बीच में स्लोप निकाल लेते हैं। सो स्लोप निकल जाएगी 10 से 15 सेकेंड के बीच में। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ है, वो 100 था पहले 10 सेकेंड पे, और फिर वो 0 हो गया है। तो जो बदलाव हुआ है उसमें, दैट इज़ डेल्टा एक्स में जो बदलाव हुआ है वो हुआ है स्टूडेंट्स माइनस, इट इज़, वो पहले 100 था फिर 0 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो -100 का बदलाव मैं लिख लेता हूँ। माइनस साइन ऑब्वियसली हमें लगाना भी है, स्लोप नेगेटिव है, और टाइम इंटरवल 10 से 15 तक का है 5। ओके, सो देर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन पोजीशन। पोजीशन 100 से होती है 0। सो इट इज़ -100 का चेंज है, और टाइम इंटरवल है 10 से 15, उसको मैंने 5 लिखा है, तो ये आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड। मतलब 10 से लेकर के 15 सेकेंड तक आपकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड विद साइन -20 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली 12 पर भी वही रही होगी। सो एट टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड हमारी वेलोसिटी हम लिखेंगे -20 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।